जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। मानो अपने जीवन के यापन के लिए कोई न कोई धंधा करके अपना जीवन और पूरे परिवार को चलाता है। यही जीवन है। पेट को पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने जब जन्म दिया, जब पेट देता है, तो भोजन की भी व्यवस्था पड़ेगी। जब दूध नहीं, जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दियो तो और कछु दियो। ये परमात्मा की ऐसी लीला है। जब वो परमात्मा जन्म देता है तो जन्म से पहले भोजन की व्यवस्था करता है। लेकिन बस हम लोग की कर्म ज़्यादा के लोभ में पतन हो जाता है। तो जीवन को यापन करने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। सबसे पहला है स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। शरीर में अस्वस्थता हो जाएगी तो कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला जरूरी है शरीर को स्वस्थ होना। दूसरा धन, और तीसरा जो है खुशी। ये तीनों जरूरी है। स्वस्थ रहना भी जरूरी है और स्वस्थ के धन भी जरूरी है, और धन के साथ साथ खुशी भी रहना जरूरी है। लेकिन सभी का ध्यान केंद्रित सिर्फ धन पर है। स्वस्थता पर नहीं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, धन पर। चाहे वह धन कैसे भी आना चाहिए, किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख दे करके, किसी को सता करके, किसी को तड़पा करके धन आना चाहिए। ये हमारी एक लक्ष्य बन गई है। हम सभी का एक लक्ष्य सा हो जाता है कि किसी तरह धन आना चाहिए। धन की भरपूरता के होने पर भी इसके द्वारा अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। धन की प्रति इतनी आकर्षण हो गया है कि मान लो कि नौकरी मिल जाने के बाद भी कर्मचारी और अधिकारी लोग केवल वेतन से संतुष्ट नहीं रहते। अब उनको ऊपरी चाहिए, ऊपरी आमदनी अधिक प्राप्त हो। ये जुक्तियाँ लगाते हैं, खोजते रहते हैं, सोचते रहते हैं और इसको अपनाते रहते हैं। कैसे किसको मुल्ला बना करके पकड़ा जाए, कैसे किसको जो है किसी तरह फंसाया जाए ताकि ऊपरी इनकम बढ़े। महीना तो है ही, लेकिन पद प्रतिष्ठित होने के बाद किसी को कुछ ना कुछ समस्या में डाल करके उसे पैसा ऐंठने का काम हम लोग का जीवन बन जाता है। कर्तव्यनिष्ठ देश सेवा और समाज सेवा की भावना समाप्त हो गई है। आज सबकी बुद्धि मरी चुकी है। हम देश की सेवा के लिए नहीं, हम अपने पेट के लिए, अपने परिवार तक सीमित होकर के रह गए। अब तो घूस एवं कमीशन मांगने में कोई शर्म नहीं आती। वे लोग समझते हैं कि ये हमारा पदीय अधिकार है, पद प्रतिष्ठित हो, इसे कोई माना नहीं कर सकता। लो जैसे हो ले। लेकिन एक बात ध्यान दें, ऐसी परिस्थिति में आप कभी शांति से नहीं जी सकते। आपका जीवन दुखमय हो जाएगा, आपके परिवार कष्टमय हो जाएगा। इसलिए अपने पद का दुरुपयोग न करें और जितनी चाहिए उतना ही करें। किसी को रुला करके, किसी को सता करके न पैसा। पहले लोग मानवता का परिचय दिया करते थे। देश की सेवा, समाज की सेवा, कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी, ये सब समाप्त हो चुका है। अब कैसे भी धन कमाओ, किसी तरह चतुराई से, चालाकी से धन आना चाहिए। धन तो आता है, परंतु स्वास्थ्य और खुशी दोनों समाप्त हो जाती है। धन तो आएगा, लेकिन किसी की आह, किसी के दुख लेकर के चलेंगे तो समाप्त हो जाएगा। आज लोगों में बढ़ती हुई उदासी, निराशा, अनेकों प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन,
ये सारे अवगुण इस सत्य को जाहिर कर रहा है कि कोई भी प्राणी सुखी नहीं। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चतुराई, चालाकी, ठगी और भ्रष्टाचार से धन तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु स्वस्थ और खुशी जीवन नहीं पा सकते हैं, जो कि जीवन के लिए परम आवश्यक है। शरीर स्वस्थ हो और खुशहाल जीवन, इसके लिए सुंदर जीवन और आनंदमय जीवन, तो अपनी निष्ठा, विचारधारा को बदलना पड़ेगा। मानवता की तरफ, मानव की सेवा, एक मानव की और एक पशु में अंतर ही क्या है? जो एक मानव होकर के एक मानव को सताए, पशु आपस में लड़ते हैं, उसे विवेक नहीं, उसे ज्ञान नहीं। हम तो मानव हैं, फिर हमारे अंदर तो ज्ञान है, लोगों को परखने की शक्ति है, लेकिन हम इतने मर चुके हैं, इतने मरे हुए हैं धन के लोभ में कि हम सब कुछ भूल गए। बस हमें चाहिए धन धन धन, और उस धन के आगे सब कुछ खो बैठते हैं। आज ये स्थिति है हमारी समाज की। इसलिए प्यारे भाइयों, धन तो सब कमाते हैं, लेकिन अपनी मान मर्यादा के साथ धन कमाएंगे, ईमानदारी के साथ धन कमाएंगे, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। जीवन भर आनंद और खुशियों से जीवन व्यतीत होगा। इसलिए बस एक ही विचार को बना लेना है कि हमें किसी को बेईमानी करके, और बेईमानी का धन पहले बढ़ता खूब है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब घड़ा भर जाता है तो उसका दंड जो है, जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान। अगर अपने शरीर को सुंदर और खुशहाल देखना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन बनाना चाहते हैं, तो बस मोटिवेशन को बदल दे, अपनी विचारधारा को बदल दे कि हमें किसी को तड़पा के नहीं, हमें किसी को दुख दे करके नहीं, हमें कमाना तो है, प्रारब्ध में, भाग में जितना होगा वो कोई ले नहीं सकता है। कर्म करना है तो सुंदर कर्म करें और किसी को दुख दे करके कमी न कमाए, और सबको खुशहाल बना करके, सबको आनंदित करके हमें अपने जीवन में, हमें भी स्वस्थ और खुशी रहने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा विचारधारा बना करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।